इस कहानी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सकें। तभी उन्हें खूंखार जंगली भैंसों का एक काफिला दिखाई देता है और ताऊ अपने लोगों से शिकार के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। अब ये लोग धीरे धीरे जंगली भैंसों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं और मौका पाते ही हमला बोल देते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है। केड़ा पहली बार अपने पिता के साथ शिकार पर आया था, इसलिए वो जंगली भैंसे से डर के भागने लगता है, लेकिन वो भैंसा केड़ा को टक्कर मार के हवा में उछाल देता है और उसे बुरी तरह जख्मी भी कर देता है। इसके बाद वो केड़ा को अपनी सींग में फंसा लेता है और उसे लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगता। अब ताऊ भी ये सब देख लेता है और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारता है, लेकिन घायल होने के बावजूद भी ये भैंसा रुका नहीं और केड़ा को ले जाकर उस खाई में उछाल देता है। अब यहां ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म के हथियार बना रहे थे। अब उस रात केड़ा की मां ने केड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाएं, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर केड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गांव भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफी देर तक चलने के बाद ये सभी पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंचते हैं, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। यहां ताऊ और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और इस सुअर को जान से मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा था, तो इस सुअर को मारना तो बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर ताऊ काफी निराश हुआ और केड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। अब जब रात हुई तो ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच समझ पाते, एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कांपा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कांपा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये सभी घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई भी बड़ा शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहां केड़ा के पिता ताऊ ने उसके हाथ पर एक स्टार्स का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। असल में यह एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके अपने घर पहुंच सके। अब अगली सुबह यह लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद यह सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े। और अब यह कहानी वहीं आ गई जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एक भैंसे ने केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे इस बड़ी सी खाई में उछाल दिया। यहां कबीले के लोगों को लगा कि केड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन इससे पहले कि यह लोग उसे बचा पाते कि तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में गिरने लगा। पर खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना असंभव है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी यह मान लिया कि अब उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर
कबीले की तरफ निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ती है और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन मरोड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहां उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहां जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्योंकि केड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया। लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पांव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पांव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पांव पूरी तरह से सूज चुका था। अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपने उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टाने के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर केड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़ियों के जाने तक इसी पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते देखते रात हो गई, लेकिन ये भेड़िए अभी यहां से जाने के लिए राजी नहीं थे। यहां केड़ा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे हुए पेड़ पर गुजार दी। अगली सुबह उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो वहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहां से जा चुके हैं। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि केड़ा ये जानता था कि अगर उसने इस भेड़िए को नहीं मारा तो ये भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और इस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने इसकी आंखों में देखा तो उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसे मारने का मन बदल दिया। हालांकि वो इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब केड़ा पानी पी रहा था, तब इस भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। अब यह देखकर पहले तो केड़ा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और इस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। अब उस भेड़िए ने केड़ा को दांत दिखाकर डराने की कोशिश, लेकिन इसके बावजूद केड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश की। अब उसका यह बर्ताव देख के भेड़िया भी शांत हो गया, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसे केड़ा से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए के चोट पर लगे हुए कीड़ों को साफ किया और उस पे जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम केड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इस दौरान भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो उस खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। ये देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। अब उस रात केड़ा को खाना खाकर काफी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। यहां उसने भेड़िए को भी थोड़ा खाना दिया और ये भेड़िया भी किसी पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप वो खाना खाने लगा। अब क्योंकि केड़ा काफी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहने का फैसला किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटूज को देखा। ये देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी
और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब अगली सुबह केड़ा अपने घर के लिए रवाना होता है और उस भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने को कहता है। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भेड़िया नहीं हिला तो केड़ा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अब थोड़ा आगे जाते ही केड़ा ने यह नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वो भेड़िया ही था। यहां केड़ा ने एक लकड़ी फेंककर उस भेड़िए को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के भागने के बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर केड़ा के पास आ गया। अब थोड़ा आगे जाते ही इन दोनों की नजर कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, और ये देखते ही भेड़िया उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। अब भेड़िए से बचने के लिए ये सुअर केड़ा की तरफ भागे, लेकिन उनको मारने के बजाय केड़ा उनसे डर कर बैठ गया और ये सुअर यहां से भाग निकले। यहां ये भेड़िया केड़ा से काफी निराश हुआ, क्योंकि उसके चलते आज रात इन दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हालांकि बहुत जल्द इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो गई और केड़ा ने इस भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अब उस शाम अल्फा को एक छोटा सा खरगोश दिखा, और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और रात को इन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। अब जब सोने की बारी आई तो अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड न लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये दोनों एक साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया, और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ की एक सफेद चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ लेते और उसे खाकर जिंदा बचे रहते। अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। दरअसल ये एक छोटा सा लेक था जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। यहां केड़ा ने ऊपर आने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर अल्फा ने बर्फ को तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने की सोची, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि वो बर्फ की इस मोटी सी परत को तोड़ सके। अब जब केड़ा को रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिर केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही लिया और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। इसके बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े उतारे और पास में आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यही गुजारी और अगली सुबह अपने सफर को फिर से निकल गए। कुछ घंटों तक चलने के बाद केड़ा की नजर एक टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी ये सारी खुशी फौरन गायब हो गई, क्योंकि ये आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। इसके बाद केड़ा ने इस आदमी से उसका तीर और धनुष ले लिया और अल्फा को लेकर आगे चल दिया। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। इन दोनों का सामना जंगली कुत्तों यानी कि वाइल्ड डॉग्स के एक झुंड से हुआ, जिन्होंने इनको देखते ही इन पर हमला कर दिया। अब इन डॉग्स से बचने के लिए ये दोनों फटाफट से एक गुफा के अंदर घुस गए और घात लगाकर कुत्तों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब इन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो ये दोनों रिलैक्स होकर वहीं बैठ गए। पर ये इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में ये मौजूद हैं वो एक आदमखोर तेंदुए की है। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ सोच पाते, तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ गया और उसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और केड़ा को इस तेंदुए से बचाने की कोशिश की। पर यह तेंदुआ साइज में काफी बड़ा था और वो अल्फा पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर केड़ा ने वो तीर और कमान निकाला और हिम्मत करके उस तेंदुए पर एक तीर छोड़ दिया। लकीली केड़ा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तीर लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। इसके बाद केड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। केड़ा अल्फा का शुक्रगुजार था, क्योंकि इस सफर में ना जाने कितनी बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह इन दोनों ने दोबारा से अपने सफर को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद आखिर में केड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और इसका मतलब ये था कि अब ये दोनों अपनी मंजिल के काफी करीब थे। ये देखकर केड़ा काफी खुश हुआ और आगे बढ़ना जारी रखा।
लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर गया, क्योंकि अपने जख्मों के चलते वो काफी कमजोर हो चुका था। ये देखकर केड़ा समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी ये मेहनत रंग लाई और एक जगह पर पहुंचकर उसे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। इतने दिनों बाद अपनी बस्ती को देखकर केड़ा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो फटाफट से अपने बस्ती में पहुंचा, जहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर गया। अब जब केड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने फौरन केड़ा को अपने गले से लगा लिया। यहां केड़ा ने ताऊ से कहा कि वो किसी भी हालत में अल्फा को जिंदा बचा लें, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब केड़ा को होश आया तो वो अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी उसके बगल में लेटा हुआ था। यहां उसे ये बात पता लगी कि अल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब ये था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफर के दौरान वो पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर केड़ा का साथ दिया और ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई। ये जानकर केड़ा के दिल में अल्फा के लिए प्यार और बढ़ गया और उसने अल्फा को गले से लगा लिया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।